हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम आपको फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के बारे में क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के पहले आपको बता दिया गया है कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है, और उसके बाद आपको बता दिया गया कि ईडी करंट डैम्पिंग क्या होता है। उसके फिगर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें एक सिलेंडर होता है। क्या होता है? एक सिलेंडर होता है। ठीक है, इसमें एक सिलेंडर होता है। इसके अंदर एक क्या होता है? पिस्टन होता है। एक आपका पिस्टन होता है। और यहाँ पे ऐसे आपका पॉइंटर लगा होता है। आपका क्या होता है? स्केल होता है। ठीक है, इसका ये फिगर होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन कर रहे हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का जो फिगर होता है, एक सिलेंडर होता है, एक पिस्टन होता है, ये स्केल होता है, और यहाँ पर आपका स्पिंडल लगा होता है। समझ में आया? तो एयर के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है? वाइब्रेशन, पॉइंटर के वाइब्रेशन को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। इसके फिगर को आपको क्या करना है? बना लेना है। ठीक है, अगर ईडी करंट डैम्पिंग की बात करें तो ईडी करंट अगर डैम्पिंग की बात करें तो यहाँ पर हम आपको ईडी का उसका फिगर आपको बना के दिखा दे रहे हैं कि कैसे होता है ईडी करंट डैम्पिंग। जितना आपको लिखवा दिया गया है पीछे उतना जानना जरूरी है। उसके बाद फिगर आप लोग क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। ईडी करंट डैम्पिंग, ईडी करंट डैम्पिंग, ईडी करंट डैम्पिंग क्या होता है कि एक हमारा डिस्क होता है। क्या होता है? डिस्क, एल्यूमिनियम का डिस्क होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का डिस्क होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका? ए बाल बियरिंग, ए बियरिंग है आपका। क्या है? बियरिंग है। ठीक है, कौन सी बियरिंग? आपको बताया गया था कौन सी बियरिंग यूज किया जाता है। ये हमारा क्या है? डिस्क है। ज्वेल बियरिंग यूज किया जाता है। ज्वेल बियरिंग, जो भी इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, कौन सी बियरिंग यूज किया जाता है? ज्वेल बियरिंग यूज किया जाता है। इसी पर क्या लगा होता है? पॉइंटर लगा होता है। ये हमारा क्या होता है? स्केल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पॉइंटर है, पॉइंटर है, और ये हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। परमानेंट मैग्नेट आपका ऐसे होता है। ऐसे लगा होता है परमानेंट मैग्नेट, ऐसे होता है। और हमारा जो डिस्क होता है वो एकदम इसी के बीच में क्या होता है? डिस्क हमारा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? ऐसे एक परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है। ठीक, ये जो हमारा परमानेंट मैग्नेट है, ये
परमानेंट मैग्नेट आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा नहीं होती है जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होती है। ये परमानेंट मैग्नेट है आपका, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। इसे ब्रेक मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं, ब्रेक मैग्नेट। अब यहाँ पे क्या है, ये कैसे देखिए ईडी करंट क्या करता है, डेवलप करता है। जैसे मान लीजिए पॉइंटर, ये मतलब डैम्पिंग जिस इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाएगा, ठीक है, उसमें करंट फ्लो होने की वजह से, करंट जब इंस्ट्रूमेंट में फ्लो करेगा तो ये डिस्क क्या करेगा, घूमेगा। अब डिस्क कैसे घूमेगा ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा जब इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होंगे उसी में ईडी करंट डैम्पिंग क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो ये जो हमारा क्या है, हमारा आपका डिस्क है। डिस्क हमारा जब करंट उसके अंदर इंटर करती है तो डिस्क हमारा क्या करता है, घूमता है। और डिस्क जब घूमेगा तो पॉइंटर पे जा करके किसी एक करंट के मान पर क्या उसके इर्द गिर्द से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ऐसे ऐसे वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेट करता रहेगा तो रीडिंग हम नहीं ले पाएंगे। तो हमारा डिस्क भी जब स्टेडी स्टेट कंडीशन में जाएगा, जब आपका क्या होता है, कंट्रोल डिफ्लेक्टिंग टार्क किसके बराबर होता है, टीसी के बराबर। तो पॉइंटर वहां पे जाकर रुक जाता है, रुक तो जाता है लेकिन वो हल्का हल्का ऐसे वाइब्रेट करता रहता है। समझ में आया, ऐसे ऐसे क्या करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। तो उस कंडीशन में अगर पॉइंटर वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब डिस्क भी वाइब्रेट कर रही होगी। तो वाइब्रेशन के कारण अब यहाँ पे क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। यहाँ पे क्या निकलता है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलते हैं। तो जब डिस्क वाइब्रेट करेगा तो होता क्या है, डिस्क हमारा वाइब्रेट करेगा तो इसके बीच में जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कटेंगे। जब फ्लक्स कटेंगे तो इस डिस्क में एक ईएमएफ जनरेट होगा और उस ईएमएफ के कारण एक करंट फ्लो होगी और उस करंट के कारण एक नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डेवलप होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जब ये हमारा डिस्क क्या करेगा, मूव करेगा, वाइब्रेशन करेगा, तो वाइब्रेशन के कारण यहाँ पर जो फ्लक्स निकलेंगे वो फ्लक्स कटेंगे। फ्लक्स की वजह से ईएमएफ डेवलप होता है और ईएमएफ की वजह से करंट क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक है। तो वो करंट जिस कारण से उत्पन्न हुई है वो उसी कारण का विरोध करेगा और ये डिस्क हमारा वाइब्रेट करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। किसके नियम के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार। लेंज का नियम आप लोग पढ़े हैं कि कोई भी उत्पन्न राशि उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से क्या होती है, उत्पन्न होती है। देखिए क्या होता है, जब डिस्क हमारा क्या करेगा, जब डिस्क हमारा क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, स्पिंडल पे ऐसे ऐसे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो ये फ्लक्स को काटेगा तो इसमें एक करंट क्या करेगी, डेवलप करेगी। समझ में आया। तो ये करंट किस वजह से डेवलप हुई, वाइब्रेशन के कारण डेवलप हुई। तो जो वाइब्रेशन क्या कर देगा, तो ये करंट वाइब्रेशन का क्या करेगा, विरोध करेगा। और जब विरोध करेगा तो वाइब्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, काउंटर हो जाएगा। समझ में आया। तो वाइब्रेशन हमारा काउंटर हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा पॉइंटर एकदम स्थिर हो जाएगा जिससे हम रीडिंग आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। इसमें लेंज का नियम क्या होगा, अप्लाई होगा। तो जब ऑसिलेशन के कारण फ्लक्स कटेंगे जिसकी वजह से ईएमएफ होगा फैराडे के नियम के अनुसार और ईएमएफ के कारण करंट डेवलप होगी और वो करंट उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो वाइब्रेशन की वजह से वो करंट उत्पन्न होती है, यही कारण है। अब वो जो करंट होती है, वो जो करंट होती है वो कैसे होती है, ईडी करंट होती है। कौन सी करंट होती है, ईडी करंट। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ईडी करंट डैम्पिंग पड़ा। समझ में आया। तो उसका फिगर ऐसे होता है, आप लोग इसे बना लीजिएगा, एग्जाम में छापिएगा और ईडी करंट डैम्पिंग के बारे में जो कुछ भी आपको बताया गया है अच्छे तरीके से लिखिएगा, ठीक है। बाकी ईडी करंट डैम्पिंग में इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डिप्लोमा लेवल पे या फिर बीटेक लेवल पे। तो वाइब्रेशन के कारण करंट डेवलप होगी, ठीक है। तो लेंज के नियम के अनुसार करंट वाइब्रेशन का विरोध करेगी। विरोध करने का मतलब वाइब्रेशन को क्या करेगी, कम करेगी। कम करने का मतलब जब तक वाइब्रेशन होता रहेगा तब तक विरोध करेगी और धीरे धीरे वो पॉइंटर एक स्थिर स्थिति में आ जाता है, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है, एक हमारा चैम्बर होता है, इसमें आयल क्या होता है, भरा होता है, इसमें आयल आपका क्या होता है, भरा होता है। ये हमारा स्पिंडल होता है, क्या होता है, स्पिंडल होता है, ठीक है। और इसी में क्या होता है, पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, ऐसे पंखुड़ियाँ क्या होती हैं, लगी होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ज्वेल बीयरिंग लगा होगा, यहाँ पे आपका क्या लगा है, ज्वेल बीयरिंग लगा है। यहाँ पे आपका ज्वेल बीयरिंग लगा है, यहाँ पर आपका क्या लगा है, पॉइंटर लगा है, ठीक है। ये हमारा स्केल है, ये हमारा स्केल है। तो अब जब इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। जब करंट फ्लो करेगी तो स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगी, मतलब टीडी बराबर आपका क्या होगा, टीसी, जहाँ पर पॉइंटर क्या होगा, रुकेगा। रुकने के बावजूद भी वहाँ पर थोड़ा बहुत वाइब्रेट करता रहता है। तो वाइब्रेशन पानी के फ्रिक्शन, पानी कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, आयल होगा। कौन सा आयल होगा, इंसुलेटिंग आयल होगा, इंसुलेटिंग आयल, समझ में आया। तो यहाँ पे आयल के फ्रिक्शन की वजह से वाइब्रेशन हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टार्क वेरी हाई हो, बहुत ही ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग टार्क हो, तो वहाँ पर वाइब्रेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो वाइब्रेशन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हम इस टाइप के डैम्पिंग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन इस डैम्पिंग को अगर हमें यूज करना है ना, तो इंस्ट्रूमेंट को पोर्टेबल हम नहीं बना सकते। पोर्टेबल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं, समझ में आया। अगर इस टाइप के डैम्पिंग का हमें यूज करना है तो हम केवल ऐसी एक ही जगह पर वो इंस्ट्रूमेंट हमारा रखा होगा, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा पाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम जो है केवल वर्टिकल ही यूज कर सकते हैं, जिसमें हम इस प्रकार के डैम्पिंग का क्या करते हैं, यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के डैम्पिंग का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर डिफ्लेक्टिंग टार्क का मान वेरी हाई होता है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि यदि डिफ्लेक्टिंग टार्क का मान हाई हो तो पॉइंटर का ऑसिलेशन ज़्यादा होगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इस प्रकार के डैम्पिंग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें पॉइंटर को एक चैम्बर में रखा जाता है जिसमें इंसुलेटिंग आयल या ट्रांसफार्मर आयल होता है, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करने पर इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकल करना पड़ता है, वर्टिकल रखना पड़ता है, नहीं तो आयल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। यह पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में यूज नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट, अगर इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं तो उसे जो है पोर्टेबल हम नहीं बना सकते हैं। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट में हम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करेंगे तो वो पोर्टेबल हम उसे नहीं बना पाएंगे। तो किस इंस्ट्रूमेंट में यूज करेंगे, जिसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होता है, वेरी हाई होता है। तो ये 3 फिगर हैं, फिगर भी आप लोग बना लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो साथियों, अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। सिलेबस की बात है, सिलेबस सब आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा जल्दी है तो भाई आप अपने से पढ़ सकते हैं। कोई मैसेज किया था कि भाई इनके भरोसे मत रहिए, अगर इन्हें हमारे भरोसे नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, हमने तो आपको कहा नहीं कि आप हमारे भरोसे रहिए, ठीक है। आप हमारे भरोसे रहिए चाहे मत रहिए, बस आप पढ़िए, कहीं भी रहिए, ठीक है। धन्यवाद।